नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में एक ऐसी कंपनी को लेकर चर्चा करेंगे जो कंपनी मार्केट में लिस्टेड भी है। और लिस्टेड के साथ-साथ की बात किया जाए तो कंपनी का जो कारोबार है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करती है। इसको सीधा-सीधा देखा जाए तो कंपनी कहती है तो कुछ बातें हैं यहाँ पे जो हम ग्रो कर रहे हैं लगातार। Q1 का रिजल्ट की बात कहती है, प्रेजेंटेशन की बात कहती है। मैं उसके अंदर ज़्यादा नहीं जाता हूँ। कंपनी की समझ में ये आ पाती है जो कंपनी की जो एक्टिविटीज़ की बात कहती है उसको। जो कंपनी फार्मा मेडिसिन्स बेचती भी है, सप्लाई भी करती है और उसको लेकर के ही कंपनी कामकाज करती है। एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से सप्लायर साइड में या फिर उनको जो हेल्थ डिजीज़ेज़ की बात उन्होंने रखा है उसको वाइड रेंज में ट्रेडिंग की सिस्टम की बात किया जा सकता है। और ये कहती है कंपनी, इस कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट पता है कितना है? केवल 7,000 से लेकर के मैंने जो फ़िल्ड आउट किया था, अ, फाइंड आउट करने की कोशिश किया था, तो हमें चाहिए था 5,000 से लेकर के 10,000 निवेशकों का इंटरेस्ट वाला शेयर। हमने सर्च किया तो हमें समझ में आया कि एक कंपनी है, जिसमें करीब 7,000 से ज़्यादा निवेशक हैं और जिसमें कि एफआईआई की जो भूमिका रही है वो कहती है करीब-करीब 16% की भूमिका है। अब ये पहले कभी इस कंपनी में डीआई भी हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम में डीआई नील बट्टा नील की बात रखती है। ज़्यादातर होल्डिंग किसके पास दिखती है? आम पब्लिक के पास दिखती है। और जो प्रमोटर ग्रुप्स हैं उसने भी काफ़ी सारा होल्डिंग को धीरे-धीरे करके कम भी किया था। जहाँ तक पब्लिक होल्डिंग का सवाल है उसमें देखा है कुछ बड़ी कंपनी ही नाम सामने आती है जिसमें कि राजस्थान ग्लोबल, इसके अलावा जो कि ब्रोकर की बात कहती है। ये कुछ बड़े निवेशक हैं जिन्होंने शायद इनमें काफ़ी सारा होल्डिंग करके रखा हुआ है। अब ये मैं इसमें ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, ये कि सुपर इन्वेस्टर है, नहीं है, नहीं है। हैं। अब देखिए मैं कंपनी को लेकर के एक चर्चा करता हूँ। चर्चा ये है, जो इसमें ये देखा गया कि पिछले 1 साल की स्टॉक प्राइस के बेसिस पे मार्केट में अच्छी खासी रैली भी क्रिएट किया था। मार्केट में अच्छा खासा इसमें बिकवाली का भी प्रेशर था। फिलहाल जब हमने यहाँ से ट्रेंडिंग देखा तो लगातार इसमें डाउन ट्रेंडिंग की बात कर रही थी। लोअर टू लोअर के पास इन्होंने बॉटम क्रिएट किया था। अब यहाँ पे देखने को लग रही है, तो जिस अकॉर्डिंगली मार्केट क्या सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। मतलब मार्केट में निवेशकों का इंटरेस्ट ऐसा बन रहा है कि शायद अब इसको बिकवाली का प्रेशर्स कम होगा, ऐसा दिखता है। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी की बात नहीं कर रहा हूँ। अब इसको समझते हैं इसकी फाइनेंशियल पोजीशन से लेकर के मार्केट की ट्रेंड को। जहाँ पे कंपनी के बुक वैल्यू कहता है करीब ₹39 के आसपास और इंट्रिंसिक वैल्यू से जो ₹235 के आसपास आंकड़ा देती है, उससे मार्केट आज भी अंडर वैल्यूड की श्रेणी में आती है। स्टॉक की बात करूँ, इंडस्ट्रियल की पीई के बेसिस पे भी यहाँ पे जो क्राउड है, मल्टीपल की बात किया जाए अर्निंग पर शेयर से, तो वो काफ़ी ज़्यादा गैप अभी बनती है। और यहाँ पे जहाँ पे बाकी कंपनियों में यदि अर्निंग पर शेयर पे मल्टीपल की बात किया जाए तो 35 मल्टीपल के अकॉर्डिंगली 35 टाइम के अकॉर्डिंगली भीड़ क्राउड है। वहाँ पे इनमें केवल 13-14 के आसपास की क्राउड की बात करते हैं, मतलब ये भी अंदर वेट की बात कर रही है। इसमें नंबर ऑफ शेयर यदि हम देखा जाए तो 5,52,00,000 के आसपास नंबर ऑफ शेयर हैं और प्रेजेंटली के प्राइसेस को देखेंगे तो मार्केट कैप क्रिएट हो जाती है। उससे भी ज़्यादा नहीं जाती क्योंकि ये तो हमेशा चेंज होती रहती है। जबकि इनकी उन बातों को देखें तो इस कंपनी में 5,52,00,000 के शेयर में 66% की होल्डिंग कंट्रोल किसके पास है? प्रमोटर के पास है। डिविडेंड की कोई ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है। आरओई नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है तो आरओसी इनकी 20% रिटर्न की बात की। अब क्या यही सब कुछ जानने के लिए हम इनको इतना ग्राफ या हाईलाइट कर रहे थे? नहीं जी। ये तो सब कोई जान लेगा, इसमें कुछ बड़ी बात है ही नहीं। बड़ी बात पता है कहाँ पे आती है? बड़ी बात आती है यहाँ पे। और वो ये कहता है, जो कोई भी कंपनी या कोई भी बिज़नेस करने की जो स्ट्रेटजी है, उसमें क्या वो कितनी परसेंट की इनकम को सेव कर पाती है। और दूसरी जो बात है, वो उसमें कहती है कितनी परसेंट रिस्क के बेसिस पे उनका कारोबार चल रही है, बिज़नेस को लेकर।
उसमें कर्ज की सिचुएशन क्या रही है और कंपनी कर्ज के अलावा जो कुछ ऐसी बातें तो नहीं है कि डेटर्स जहाँ पे आउटस्टैंडिंग जो डे है उसको कई बार इंक्रीज कर दिया हो इम्प्रूवमेंट करने की बजाय, और उसके बेसिस पे हमारे सामने आज भी अर्निंग पर शेयर हिट करता हुआ नजर आया। इन दोनों को चीज़ों को जरा रिकन्सिलेशन करने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए कहते हैं यदि कोई कंपनी लोन ले रही है दे रही है उसको देखना चाहिए डीपली में। अब आते हैं इसका इनकम मार्जिन से बेसिकली कुछ पार्ट्स को, और वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले एक पॉइंट डिस्कस करते हैं इसकी फाइनेंशियल पोजीशन की हाइलाइट्स ये कहती है जो ईयर ऑन ईयर बेसिस में जब जो 24 तक का डेटा सामने निकल के आया था। पहले हम एनुअली डेटा की कर लेते हैं। एनुअली डेटा इसके बारे में ये कहते हैं कि यहाँ तक से जो ट्रेंडिंग चल रही थी, लेकिन 23 और 24 के मुताबिक मार्केट में इसकी डिक्लाइन कर गई, चाहे सेल्स की पार्ट हो चाहे प्रॉफिटेबिलिटी की पार्ट हो। लेकिन अभी लास्ट कुछ क्वार्टर की डेटाबेस को देखा जाए तो जो पिछले पीरियड में सस्टेन कर रही थी वो अब जाकर के पुल बैक कर रही है। तो जहां पे इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कहता है कि पुल बैक हो रही है, तो फिर स्टॉक की चार्ट को देखिए, एक तरह ये कहती है कि पुल बैक हो रही है, एक तरह यहाँ पे डिक्लाइन कर रहा है। आपस में कोई ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आती है क्या? कुछ ऐसी बात है या कुछ ऐसी फर्क निकल जाए, जानने की कोशिश करते हैं। और वो ये कहता है, जो कंपनी कहती है, जो कंपनी का क्या है, बेलेक्सिस फार्मास्यूटिकल के बारे में कहती है, जो आईपीआर बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी इंगेज इन द प्रोड्यूसिंग स्टॉकिंग सेलिंग एंड द सप्लाइंग ब्रांडेड एंड जेनरिक्स मेडिसिन। जहाँ तक ज़्यादा लगता है कि कंपनी शायद ट्रेडिंग का काम ही करती होगी, ऐसा हो सकता है, या प्रोडक्शन करती है। तो क्या इनके पास कोई फैक्ट्री यूनिट की बात कहती है, यहाँ पे आईपीआर की बात कहती है, ब्रांड की बात कहती है जिनके साथ उन्होंने ब्रांड्स ओरल केयर की बात कहती है, ब्रांडेड कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात कहती है, फार्मास्यूटिकल के अंदर की बातें कहती है, मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कहती है, ग्लोबल मार्केट बाय ब्लैक्सीज की बात कहती है, ग्लोबल ऑफिसेस हैं कंपनी के पास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन की बात कहती है, मार्केटिंग कैंपेन की बात करते हैं, बिकेम ए चैनल। मैं यहाँ पे चैनल की बात तो नहीं कर रहा क्योंकि हम कोई आपको स्पॉन्सर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, आप इस कंपनी में जाओ या कुछ कर। चलिए हम इसकी फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ मूव करते हैं। और वो ये कहता है कि हमने ट्रेंडिंग तो देखा, लास्ट 12 महीने की डेटाबेस कहती है कि क्या ये पिक पे है, तो कहती है नहीं जी ये तो नहीं था। क्यों? क्योंकि 23 की कंपनी ने अभी तक उसमें टच नहीं किया है, 23 क्या 22 में टच नहीं किया है। प्रॉफिट का जो नंबर हो रहा था उतना अभी तक पिक पे नहीं पहुंचा है, जबकि पिछले पीरियड की ही बात है 241 करोड़ के टर्नओवर के बेस पे भी कंपनी 2 करोड़ से ज्यादा नुकसान बुक कर। नुकसान के प्रति कारण क्या था? अदर सोर्स ऑफ इनकम इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट डाल दी। जबकि इनकी स्टेबिलिटी की बात किया जाए तो ऑपरेशन से स्टेबल कर रही है, लेकिन अदर सोर्स ऑफ इनकम को डैमेज कर रही है। इसीलिए जब हम नेट प्रॉफिट मार्जिन को देखते हैं ना, तो हम क्या देखते हैं, इनको और इनको कंपेयर कर देते हैं और वो दिखता है तो अच्छा नेट प्रॉफिट मार्जिन हो गया। लेकिन एक्चुअल में हम जब कभी कुछ डेटा की बात कहते हैं ना, ओवरऑल बिजनेस से कंपनी कितनी परसेंट सेव कर पाती है, तो वो कहती है कि 14% की सेविंग है। सेल्स टर्नओवर प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम को। लेकिन यदि हम इनकी रिस्क एनालाइज को देखें तो 84 दिन के 3 महीने के रिस्क फैक्टर की बात कहते हैं इसको लेकर के। ये नहीं है जो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क की बात कहती है, यहाँ पे हाई रिस्क तो नहीं बनती नजर आती है। लेकिन यदि हम इनकी बैलेंस शीट को देखें तो ये कहते हैं कि जहां पे हमने नंबरों को लेकर कहा कि डेट्स टू इक्विटी को हर को रिकंसाइल करना चाहिए, तो वो क्या कर रही है? तो यहाँ पे देखा गया कि ट्रेंडिंग इसका ये रहा, तो पिछले साल की कंपैरिजन लगातार अपने जो कर्ज है उसको बढ़ा रही है। अब आखिर कर्ज को बढ़ा के कर क्या रही है? कंपनी प्रोडक्टिविटीज में यूज कर रही, कहती नहीं जी। एसेट्स क्रिएट करी, नहीं जी। तो ये पैसा कहाँ गया? साढ़े के साढ़े पैसा इनका अदर एसेट्स के अंदर अभी ट्रांसफर है। अर्थात कंपनी ने कुछ प्रोडक्शंस किया है, इन्वेंट्रीज में पैसा लगा रखा है, ट्रेड रिसेबल के अंदर पैसा लगा रखा है, जो कि कैश में एक अच्छे खासे पैसे की बात कहती है। और उसको भी हमने एक कंक्लूसिव डेटा लिया, हमारे सामने दिखती है कि 14% की सेविंग के पीछे जो सेल्स के बेसिस पे आउटस्टैंडिंग की पार्ट थी वो तो 31% रही, जो 84 दिन में आ जाते हैं पैसा, तो उसमें रिस्क नहीं था। अल्टीमेटली रिस्क फ्री की बात कहती है।
90 डे का टाइम फ्रेम होता है। अब आती है इसको और इसको। तो प्रॉफिट के बेसिस पे यदि आप आउटस्टैंडिंग को कंपेयर करेंगे तो वो 228% की बात कहती है लास्ट 12 मंथ की। उसके मुताबिक हाथ में कुछ आया नहीं। जबकि सीजीआर के बेसिस की बात किया जाए तो सीजीआर में कंपनी पिछले कुछ पीरियड में सेल्स भी अच्छा कर रहा था, कुछ साल से डिक्लाइन कर रही है। प्रॉफिट आज भी बेटर करती नजर आई है, स्टॉक प्राइस डिक्लाइन करती है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी डिक्लाइन की मोड से बैठी हुई है, सपोर्ट लेवल देने की तैयार नहीं है। तो फिर कंक्लूसिव डेटा क्या कहता है इसको लेकर? क्योंकि निवेशकों के इंटरेस्ट में देखा कि एफआई की अच्छी खासी भूमिका रही है, आम पब्लिक के पास भी करीब होल्डिंग है। पीयर्स के मुताबिक देखा जाए तो यहाँ पे उन कंपनियों के कंपैरिजन अभी काफी ज्यादा क्राउड नहीं है, क्राउड खाली है, मैदान खाली है, हल्का सा है। जबकि एनालिसिस बात इसको लेकर ये कहती है कि आपके पास कोई फेवरेबल बात नहीं है। इन फेवरेबल की बात यदि कहती भी है तो मुझे लगता है कि इनको हटाना चाहिए, क्योंकि कई बार 90 डेज तक का टाइम फ्रेम हो सकता है। यदि इतना से ज़्यादा रिस्क फैक्टर कहते तो फिर थोड़ा चिंता की बात होगी। प्रमोटर होल्डिंग डिक्लाइनिंग कर रही है, सॉरी डिक्रीजिंग कर रही है, तो फिर उसमें थोड़ा सा पॉइंट इनको लग सकता है कि हाँ, कंपनी के प्रमोटर अपनी पोजीशन को क्यों बेच रहे हैं, ये एक चिंता का शिविर बन सकता है। या ऐसी बात तो नहीं कि धीरे धीरे प्रमोटर ही अपनी पोजीशन को लगातार बेचने में व्यस्त है, तो ऐसी समस्या हो सकती है। आज भी स्टॉक की वैल्यूशंस अंडर वैल्यूड की श्रेणी में आता है, पर स्टॉक परफॉर्मेंस नहीं करती है, क्योंकि कुछ इनको नेगेटिव इम्पैक्ट का सामना करना पड़ता है। ऑलमोस्ट 600 से ज़्यादा कंपनी में एम्प्लॉय की बात कहती हैं, और अच्छी खासी इन्होंने पिछले 5 साल के दौरान में अच्छी खासी रैली क्रिएट करके मार्केट को डिप पे ले जाने की कोशिश में है। निवेशक यहाँ पे पैसे वसूलने में लगे हैं, और ट्रेंडिंग आज भी कहता है कि यहाँ पे इन्होंने सपोर्ट लेवल बार बार चेंज कर रही है। तो एक सिंपल सी कहावत है दोस्तों, जो मार्केट है या पर्सनल लाइफ, यदि कोई क्या है, पैसा बनता हो तो बनाना चाहिए, नहीं बनता हो तो अपनी संपत्ति को तो कम से कम बचाना चाहिए, और वो बचाते हुए विदाउट किसी ट्रेडिंग और एडवाइजरी नोट को। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।